ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा स्वयंभू मनु का कर्म ऋषिश्वर के साथ अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर देना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब कर्म ऋषिश्वर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह कर्म ऋषि से बुद्धिपूर्वक करके कहा, महाराज आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की चाहो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का है। यह सुनकर कर्मठ जी हंसकर बोले, हे राजन, हमको धन और सेना कुछ न चाहिए। जब स्वयंभू मनु और शतरूपा अपनी कन्या को कर्मठ जी के पास छोड़कर राज मंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्मठ जी से विदा हुए और देवहूति कर्मठ जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े। राजा स्वयंभू मनु ने बहिष्मतिपुरी में जहाँ वाराह जी के रोम गिरने, कुशा उगने और ऋषिश्वर के मंत्र पढ़ने से दैत्य रह नहीं सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उनको अपने सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते, किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिनको धन देवे उसे वह नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। यह बात विचार कर स्वयंभू मनु ने हर साल विधिपूर्वक यज्ञ करना और नित्य प्रातः समय बहुत सी गायें और स्वर्णाधिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे तब महात्मा ऋषिश्वर से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करे। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष ना होवे उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरिचरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरिभजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हर इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्षों में लगे रहते थे। जब सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करती थी, स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। कर्मठ जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाहना हुई। कर्मठ ऋषिश्वर उनकी सेवा और पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इनसे राजकन्या होकर आज तक कभी इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इनकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर कर्म ऋषिश्वर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। इस बात का संदेह न करना कि ये कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है।
एक बेर मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर कर्मठ जी ने कहा कि तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूल से भरा है, किस तरह भोग विलास होगा। कर्मठ ऋषीश्वर अंतर्यामी ने उनको मन में कहा, उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहला जड़ाऊं बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौने बिछे और झाड़ व फलूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलग बिलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूलि लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय कर्मठ जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर। ऋषीश्वर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वह बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊं गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। उसके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने हाथों में चमड़ आदि सब वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करे। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदर मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उनके सामने नहीं थी। जब कर्मठ ऋषीश्वर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर कर्मठ जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वो भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब कर्मठ जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उसी विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्मठ ऋषीश्वर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्मठ जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं नहीं जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान जब उनका चित्त कहीं जाने को चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्मठ जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब इसी तरह कर्मठ जी ऋषीश्वर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब कर्मठ जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तप व ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन
करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इसका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती हूँ। आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इंद्र इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरिभजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ वर पाऊँगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती थी, तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरिभजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हुआ, उनका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरिभजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालिग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान जानना चाहिए। यह बात सुनकर कर्म ऋषीश्वर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से यह बात रह जाएगी। कर्म ऋषीश्वर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर। तेरे गर्भ में से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्म ऋषीश्वर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हर इच्छा से उसी समय उनके गर्भ रहा। कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और कर्म ऋषीश्वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया, तब कर्म ऋषीश्वर उनके मुखार बिंदु का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं। सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे। तुम मेरी प्रीति कम करो। वह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से यह कह रही थी। उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्मा परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ाएंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काठी जमी है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। उन्हें आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है, तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। यह कहकर देवता लोग देवहूति और कर्म ऋषीश्वर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उनके दर्शन करने से वह बहुत आनंदित हुई। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि ने अवतार लिया, तब कर्म ऋषीश्वर परमेश्वर की सब लीला लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय देवताओं ने आनंद की दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमान पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्म ऋषीश्वर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया कि ये आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और मुनीश्वर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ उतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को न पहुँचूँ,
तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है, सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर का छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्मठ जी यह स्तुति कर रहे थे, उसी समय फिर ब्रह्मा जी सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव मुझ के हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जैसा आपने अपने मुखार बिंदु से कहा था वैसा उनके करने का अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्म ऋषिश्वर से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषिश्वर से कर दो। सो कर्म जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषिश्वर से, अनसुईया का विवाह आत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिश्वर से, हबी का विवाह पुलस्त्य मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिश्वर से, योग्य विवाह क्रतु ऋषिश्वर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिश्वर से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषिश्वर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिश्वर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्वण वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्मठ जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषिश्वर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्मठ जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो परिवार में माया मोह परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो जाता है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्मठ जी का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण देव ऋण पृथु ऋण ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पृथु ऋण तीनों ऋणों से उत्तम ऋण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो तो धीरे धीरे साधन करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुल्ला उठता है उसमें मिट्टी पानी आग हवा आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत यह शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना न चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करे जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश न हो। जिसके प्रकाश से इस तन में चलने सुनने देखने और खाने पीने की सामर्थ्य है उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब्जियों के तन में मेरी शक्ति समझना। किसी वस्तु से प्रीति न करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धर कर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन धन और परिवार पर अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषिश्वर, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलवा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके बस में होकर उन्हें अपने अधीन रखे वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर अपनी स्त्री अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है तब तक उसको मृत्यु सब किसी के डर से जब उसे मेरी आज्ञानुसार ज्ञान प्राप्त होता है तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर जी से कहा, यह
ज्ञान सुनते ही कर्मठ जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव मुनि से विनय किया, महाराज अब मुझे कहिए तो वन में जाकर आपके चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान आपकी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। यह बात सुनकर कपिल देव मुनि जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना और साधु महात्मा की सत्संग करना, जिसकी मंडली में सदा मेरी कथा कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।